गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर त्रिकोणमिति आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझोगे। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं। आज इसी टॉपिक को लेके चलते हैं। त्रिकोणमिति में पढ़ा रहा हूं और त्रिकोणमिति के पार्ट 1 वीडियो नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने 1 नंबर से लेकर 8A के 1 नंबर से लेकर 20 नंबर के क्वेश्चन को समझा दिया है। जाके आप डिस्कशन में देख सकते हो, उसे समझ सकते हो। आज हम आपको 21 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ही गजब तरीके से समझा रहे हैं, आइए समझिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है, 13 sin a इज इक्वल टू 12, तो साइन sec a माइनस tan a की वैल्यू निकालना है। दिया है 13 sin a इज इक्वल टू 12, तो sin a इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। यहाँ 13 इंटू में है, साइन के साथ उधर गया तो भाग में हो गया। अब sin a का आपको फार्मूला मालूम ही है। ए कोण यहां है तो ए को यहां नोट करेंगे, बी यहां और सी यहां। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब भुजा आप जानते ही हो ये है और कर्ण आपकी ये हो गई। मुझे निकालने के आधार, तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC, AC का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है AB का स्क्वायर। पाइथागोरस कहता है जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, AC कर्ण कितना है 13, 13 के स्क्वायर इक्वल टू BC, BC कितना 12, 12 का स्क्वायर और प्लस BC AB स्क्वायर, AB स्क्वायर मुझे निकालना है आधार। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इक्वल टू 12 का 144 प्लस AB स्क्वायर। अब 169 में ये 144 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब 169 में 144 को माइनस करेंगे, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 आएगा AB स्क्वायर। हम क्या करते हैं AB स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल बन जाएगा। AB इक्वल टू अंडर रूट 25, तो AB इक्वल टू 5। अब AB की वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई, AB की वैल्यू कितनी है 5 है। मुझे मान के इसके वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन A इंटू tan A। तो यहां नोट करते हैं, अतः साइन A सॉरी sec A माइनस tan A, तो sec A माइनस tan A। अब आपको फार्मूला मालूम ही है, हमने बता दिया है, cos थीटा बराबर आधार बटे का, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो यहां हो जाएगा 13/5 माइनस tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12/5। आधार समान है तो आपस में क्या होंगे घट जाएंगे, तो 13 में 12 घटाओ कितना आएगा 1/5। ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 22। अगर ये क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो समझो सब बेकार। इतनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे, आइए समझते हैं। दिया है cos थीटा इक्वल टू m अपान n, तो tan थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने नोट किया cos थीटा इक्वल टू m अपान n। अब आप जानते हो मुझे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। यहाँ थीटा दिया तो थीटा कोण यहाँ होता है, 90 डिग्री यहाँ होता है। अब थीटा है तो ABC आप कहीं भी नोट कर सकते हो ये। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। एक पॉइंट को समझाएंगे हम आपको। तो आधार कितना है m, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है m और
कर्ण कितना है n, मुझे लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह फार्मूला आपको मालूम। कर्ण कितना है इसमें, ध्यान दीजिए, कर्ण आपका AC है, AC कितना है n, तो ये n का स्क्वायर हो गया। लंब कितना, लंब AB है, मुझे लंब AB निकालना है। और आधार कितना आपका m, तो ये m का स्क्वायर हो गया। डेट यहां पर हम क्या करेंगे, n स्क्वायर, m प्लस का इधर है किसका माइनस का हो गया, माइनस m स्क्वायर, इधर क्या होता है AB स्क्वायर। अब ये वर्ग है, इधर पक्षांतर ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB। अब AB की वैल्यू आ गई, इसको चाहे इस प्रकार दो और करके, AB इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो यहां AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, अतः मुझे वैल्यू निकालनी है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। आपको मालूम है सूत्र क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर का अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, हरों का एलसीएम होता है, तो हर का एलसीएम क्या होगा m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहां गौर समझिएगा, हर से लासा को भाग देते हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। जब अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो रूट का गुणा क्या होगा, रूट की वैल्यू होती 1/2, तो आधा आधा मिला के 1 हो जाएगा। जब इसका अगर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस का मार्क लगा दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, हर से लासा को भाग देंगे तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m स्क्वायर, m बचा, तो m से m में गुणा करोगे, m गुणे m क्या होगा m स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर n स्क्वायर है और माइनस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस के 2m स्क्वायर अपॉन m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकाल आई। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई, यही इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, cos थीटा की वैल्यू दी है, cos लंब बटे कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने AB की वैल्यू निकाल ली। अब AB की वैल्यू निकाल के AB में मैंने रख दिया, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार और cot थीटा इक्वल आधार बटे लंब हमने रख दिया और कैलकुलेशन कर लिया, सिंपल सवाल सॉल्व हो गया। थैंक यू। इसी क्रम में यहाँ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, cos इज इक्वल टू 5/13, तो sin a माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a की वैल्यू निकालनी मुझे। तो यहां पर दिया है cos इज इक्वल टू 5/13, हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे बनाते चले आ रहे हैं। अब ए एंगल यहां पर कहा तो इसको ए यहां नोट करते हैं, बी हो गया, सी हो गया। मुझे मालूम है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। अगर डायरेक्ट निकालोगे 13 का वर्ग होगा 169 और 5 का वर्ग होगा 25, तो 169 में 25 घटाओगे आएगा 44, 44 का वर्गमूल कितना होगा 12। तो ये आपका BC जो लंब है डायरेक्ट निकाल लिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने पीछे आपको बढ़ाए हैं, बताए हैं, तो आपको लंब निकालना आपको आ ही गया होगा, तो हो गया आपका 12। अब वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए।
यहां पर आपको समझ में आ ही गया होगा। साइन ए, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो 12/13 माइनस 12/13 माइनस काट ए आधार बटे, तो tan लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब, तो 5 हो जाएगा 12/2 tan ए लंब बटे आधार, tan थीटा और लंब बटे आधार, लंब है 12, आधार है 5, तो 12/5। अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए 12 बढ़ाएं 144 माइनस 13 65 बटे 13 गुणे 12, 13 12 एलसीएम हो गया, 13 मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, 12 दूना 24/5 ऊपर ले लेते हैं। अब 144 से 65 आओगे तो 14 में 5 गए 9 और 13 में 6 गए 7 बटे 12 गुणे 13। अब ये 24/5 नीचे है, उधर जाएगा संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर हो जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। आप गुणा कर लो अंश का, 5 9 45 के 5, 5 7 35 और 4 39, और 12 24 12 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3744। इसका मल्टीप्लाई करो 3744 आएगा, ये आपको हो गया आंसर।